नमस्कार दोस्तों। भारत में वास्तुकला को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे देश के कितने ही ऐसे महल हैं जो आज भी वास्तुकला के एक से बढ़कर एक नमूने हैं और वास्तुकला की अद्भुत संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए हैं। ऐसी बहुत सी राजपूताना इमारतें और महल हैं जो आज भी शोभनीय और दर्शनीय बने हुए हैं, जिनको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तुकला का प्राचीन समय से ही भारत में कितना प्रभाव रहा है। तो आइए जानते हैं कि वास्तु दोष की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। पहली पहचान ये है कि यदि आप किसी सुखमय स्थान से किसी ऐसे नए स्थान पर स्थापित होते हैं जहां जाते ही आपके साथ कोई न कोई दुखद घटना घट जाती है और वहां जाते ही आपको संकटों ने घेर लिया होता है। दूसरी पहचान ये है कि नए स्थान पर जाते ही घर का मुखिया बीमार रहने लगे और उस घर में रहने का वह सुख ही ना भोग पाए, तो ऐसी स्थिति में उस घर में निश्चित ही वास्तु दोष होता है, जिसका जल्द से जल्द निवारण कराया जाना चाहिए। कई बार किसी भवन में जाते ही क्लेश और तनाव की स्थिति पैदा होने लगती है। घर के सदस्यों में परस्पर कलेश रहने लगता है और प्रेम भाव खत्म होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में अवश्य ही किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से परामर्श लेना चाहिए। ऐसा भवन जिसमें अंधेरा रहता हो या दिन की रोशनी में भी घर में घुसते ही लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ती हो और सूर्य की किरणें घर में नहीं पड़ती हों, ऐसा भवन भी वास्तु की दृष्टि से अशुभ माना जाता है। ऐसा भवन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं माना जाता। इस प्रकार जिन भवनों में अक्सर पानी टपकता रहता हो, सीलन बनी रहती हो, बाथरूम में लीकेज रहता हो, वहाँ वास्तु दोष की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि पानी का रिसाव चंद्र दोष की स्थिति पैदा करता है। वास्तु दोष को सही करना बहुत कठिन भी नहीं है। आप किसी भी अच्छे वास्तुशास्त्री से सलाह लेकर इसको सुधार सकते हैं। धन्यवाद।